नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे अंशुल जी। नीला जी कैसे हैं आप? कैसे हैं? हाँ, बस चल रहा है मजे में। हम्म। रविवार का आनंद उपभोग रहे हैं। अच्छा। ये आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? मूला नक्षत्र के बारे में अपना डिसीजन हुआ था कि आज ज्येष्ठा नक्षत्र बहुत अच्छी तरीके से लाइव भी हो चुका है और अच्छे से कमेंट्स भी आ रहे हैं उसके ऊपर, अगर आपने देखा हो तो। और बहुत बढ़िया लग रहा है कमेंट्स सुन देखकर। तो आज वैसे ही मूला नक्षत्र के बारे में कोशिश करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। मूल नक्षत्र जो सुनने से ही लग रहा है, मूल मतलब किसी भी चीज का जो गुण पक्ष होता है। हाँ, देखिए आपने अच्छा। स्क्रीन शेयर की, अच्छा। मूल मतलब गहरा। आयुर्वेद में जब किसी भी जड़ी बूटी के भागों को बांटा जाता है, कहा जाता है पौधे को तना, पत्ती, उसकी खाल और उसकी जड़। तो जो जड़ वाला हिस्सा है वही मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र की जो आता है वो धनु राशि के प्रथम पक्ष में आ जाता है। जो 2.25 नक्षत्र है उसमें जो पहला नक्षत्र है वो धनु राशि में आ जाता है। मूल के अंदर मूल को मूल नक्षत्र भी माना जाता है। आपने पिंड मूल नक्षत्र सुने होंगे, जिसमें बालक पैदा होता है तो 27वें दिन उसकी पूजा होती है। ये मूल नक्षत्र भी है। वास्तव में मूल नक्षत्र की अगर बात की जाए, अष्टमेश के फल को मूल नक्षत्र से ही जाना जा सकता है। अष्टमेश के फल को मूल नक्षत्र से जाना जा सकता है, काल के कारण। कारण क्या है? आपने देखेंगे इसकी देवी निवृत्ति है, जो निगेटिव चीजों को शो करती। कुछ लोग भगवान शंकर के नटराज रूप से भी इसकी तुलना करते हैं, भगवान जब क्रोधित होते हैं। तो ये सारी निगेटिविटी मूल नक्षत्र में भरी पड़ी है। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि भैया ये तो 9 नंबर की राशि है, भाग्य की राशि है, अब इसका पहला नक्षत्र मूल है और जिसकी देवी भी नकारात्मक पक्ष में है, और क्या कहते हैं, भगवान शंकर नटराज रूप में है। वास्तव में जो सेकेंड हाउस होता है किसी हाउस का, वो उसका धन होता है, बैंक बैलेंस होता है। तो वृश्चिक का बैंक बैलेंस कौन होगा? वृश्चिक का बैंक बैलेंस भी धनु राशि होगी। कहीं न कहीं वृश्चिक जो अपना बैंक बैलेंस रखे हुए है वो धनु के मूल नक्षत्र में रखे हुए। इस नाते इसमें इतनी निगेटिविटी है। मूल को कई अर्थों में देखा जा सकता है। कैसे? हमने देखा ज्यादातर लोगों का मूल नक्षत्र में जन्म होता है, वो लोग अपने जड़ से जुड़े रहते हैं। जड़ का तात्पर्य क्या है? परिवार, समाज या राष्ट्र की जो परंपरा होती है उसके गहरे में वो जुड़े रहते हैं। इनके जो वक्तव्य आते हैं वो पंक्ति के खड़े आखिरी आदमी को लेकर आते हैं। अब इनकी जो सोच होती है पंक्ति में जो सबसे नीचे है, क्योंकि मूल नक्षत्र है, मूल मतलब सबसे नीचे, तो पंक्ति का जो सबसे आखिरी आदमी है उसके बारे में इनकी सोच रहती है, वो आदमी कैसे ठीक हो। और जो इनके स्टेटमेंट आते हैं, जो इनकी बातें होती है, वो आपकी जैसे अगर किसी की भी ये कमी निकालेंगे तो ये ऊपर से नहीं निकालते, वास्तव में जहां से समस्या पैदा हुई है वहां पे जाकर निकालते। मैंने कमी शब्द का प्रयोग किया, कारण है देवी निवृत्ति है, तो पॉजिटिव चीजों पे ये लोग उतना काम नहीं करते हैं जितना निगेटिव पे काम करते हैं। अब एक बार सुनने में तो लगेगा कि निगेटिव पे काम करते हैं, नहीं भाई। निगेटिव का मतलब जैसे अगर किसी व्यवस्था में अच्छाई और खराबी दो पक्ष है, तो जो खराब होने वाला पक्ष है उसको ये सबसे पहले देख पाते हैं और संभालते हैं। जो मूल है, आयुर्वेद मानता है कि पत्ते तने में जो जड़ होती है उसमें खास तौर से गुण होता है,
और वास्तव में किसी भी आदमी का जो विकास है वो उसकी जड़ से ही तो है। कोई भी पौधा अगर अपनी जड़ से दूर हो जाए तो सूख जाएगा। और जड़ों को आप जब निकाल के देखेंगे तो ध्यान दीजिए, एक गुच्छा लगा रहता है। आप देखेंगे जड़ में ना ढेर सारे गुच्छे लगे। तो मैंने देखा कि जिन लोगों का लग्न में मूल नक्षत्र होता है वो लोग अकेले नहीं रहते। उस समाज को लेकर चलने वाले कई लोगों को चल, और कई लोग कौन है जो निचले तबके का आदमी है। क्यों? जड़ में निचला ही तबका रहता है, जो उपेक्षित है, जो परेशान है, जो दबा हुआ है। निचले तबके को लेकर ये चलने वाले लोग। इनमें किसी भी समस्या को फेस करने के बाद फिर से ऊपर आने की क्षमता होती है। ये कैसे समझ में आया? मूल मतलब जड़ होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, हमने पेड़ों की ऊपरी सतह को काट दिया, तने को काट दिया, लेकिन जड़ से फिर नए अंकुर आते हैं, नए पौधे आते हैं और वो विकास करके आगे बढ़ते हैं। संघर्ष में ये आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं और समाज को जो निगेटिविटी देते रहती है उसको खत्म करने के लिए प्रयास करते हैं। मूल नक्षत्र के नाम, ये देखिए अभी हम लोग नाम पे बात कर रहे हैं, भैया इस नाम का क्या क्या अर्थ है। ये कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। अगर ये संगीत में जाएंगे, टीचिंग में जाएंगे, राजनीति में जाएंगे, तो बिजनेस में जाएंगे, सबके जड़ पे काम करने की आदत। जड़ से मतलब जो सबसे नीचे है, जो सबसे तला, सबसे गहरा है। और गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में भी ये काफी अच्छे होते हैं, प्योर चीजों को लाइक करते हैं। अगर मूल लग्न में है तो आदमी किसी भी चीज का जो प्योर वर्जन होता है उसको ही ये लोग लाइक करते हैं। इसीलिए मैंने बहुत बार देखा है कि भोग विलास होने के बाद भी ये लोग सिंपल जीवन जीते हैं, गहरी बात करते हैं। इनकी जो बातें आती है वो गहरी, क्योंकि मूल नक्षत्र की शुरुआत ही गहरे से हुई है, पृथ्वी के अंदर। अब एक शब्द अभी मैंने यूज किया, पृथ्वी के अंदर। मूल नक्षत्र कहाँ पे है भाई? जड़ कहाँ पे है? पृथ्वी। इनको मैंने अक्सर देखा है अपनी भूमि से लगाव होता है, अपनी जड़। भूमि का तात्पर्य क्या है? जैसे अपना घर, अपनी जमीन, अपना राष्ट्र, उसके प्रति इनके मन में लगाव होता है। उसको ये क्या करना चाहते हैं? हरा भरा करना चाहते हैं। भाई जड़ क्या करता है? पौधे को हरा भरा करती है। मतलब राष्ट्र की जो समस्याएं हैं, पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं। ये जो ऑक्सीजन का तात्पर्य है, किसी भी आदमी के जीवन में खुशहाली लाने की इनकी परम सोच रहती है कि कैसे क्या किया जाए कि यह आदमी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करे, प्राणवायु प्राप्त करे। भाई आप खाने के बिना, पीने के बिना, कपड़े के बिना, सबके बिना तो रह सकते हैं, लेकिन क्या 10 मिनट बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो श्वास है। और श्वास हमारा कहाँ से मिल रहा है? पेड़ों पौधों से। पेड़ पौधे रुके किस पे है? जड़ पे रुके। तो ये जो टेक्निकल स्टेप बाय स्टेप आपने समझा, ये जो भी देते हैं, देते तो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन कहाँ पे होते हैं? एकदम नीचे होते हैं। मतलब है जड़ और दे रहे सबसे हाई प्रोफाइल चीज। तो मैंने देखा मूल वाले जो है तो देते बहुत अच्छा है, लेकिन वो दिखते नहीं, शो ऑफ नहीं करते। तो ज्यादातर मैंने देखा कि ये लोग अपने श्रृंगार, कपड़े, डेकोरेशन, इन सब से थोड़ा सा कम अपने आप को। और इसका रीजन मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भैया मूल नक्षत्र जो है वो वृश्चिक राशि का बैंक बैलेंस। और वृश्चिक राशि है क्या? अष्टमेश। अष्टमेश मतलब घोर अंधेरा। अब इसको भी आप समझ लीजिए, जड़ कहाँ रहती है? घोर अंधेरे में रहती है, जमीन के नीचे, घोर अंधेरा। तो वृश्चिक जो राशि है उसका बैंक बैलेंस कहाँ रहेगा? उजाले में तो रहेगा नहीं, वो रहेगा घोर अंधेरे। तो देखने में ये धनु राशि में आपको दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये है बैंक बैलेंस वृश्चिक का। लेकिन ऐसा नहीं है कि धनु का इफेक्ट नहीं आएगा। अब धनु का स्वामी बृहस्पति है। धनु कौन सी राशि है? धर्म की राशि।
एक बहुत मजे की बात आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो मूल नक्षत्र की प्रासंगिकता और बढ़ जाएगी। 12 हाउस संन्यास का हाउस है। 12 हाउस से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 12 हाउस का कर्म कौन है, ये ध्यान से देखिए। 12 हाउस से 10वें नंबर की जब काउंटिंग करेंगे तो वो 9th हाउस आपको मिलेगा। ये 9th हाउस की शुरुआत किससे होती है? मूल नक्षत्र से होती है। तो जब आप किसी चीज को त्यागेंगे, क्योंकि मूल मतलब क्या है? जो नीचे है, जिसकी कोई अपनी विशेष आवश्यकता भौतिक नहीं है, ऊपरी आवश्यकता नहीं है, जो आवश्यकता है अंदरूनी आवश्यकता है। जड़ को पंचतत्व ही चाहिए, थोड़ा सा स्पेस, जल, अग्नि, वो थोड़ी थोड़ी सब चीजें चाके अपने आप को शो करता और सबके लिए। और गहरे अर्थ में आपको जब इनलाइनमेंट मिलता है या मोक्ष मिलता है, तो आपकी जो जड़ है अर्थात आत्मा है, वो पंच तत्वों से जब प्रकाशित हो जाती है, प्रफुल्लित होती है। आपने देखा नहीं, मोक्ष वाले लोगों के सर पे एक कमल का फूल खिलता है और मूलाधार से वो जाके निकलता है। मूलाधार नीचे से वो एक पतली सी पाइप निकल के एक कमल यहाँ निकलता है, यहाँ निकलता है। तो वास्तव में जो पाइप का निचला हिस्सा है वो मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र को कुछ लोग मानते हैं कि विध्वंसक है। मूल में बालक पैदा हुआ है, बड़ा तेज हुआ। भैया बीज को बाहर निकलने के लिए क्या तोड़ना पड़ता है? धरती को फाड़ के निकलना पड़ता है। तो जो धरती को फाड़ने की उनकी एनर्जी है, वही एनर्जी कभी कभी जब ग्रहों से गवर्न अच्छे से नहीं होती, जब उसको खराब ग्रह आके दूषित कर देते हैं, तो यही एनर्जी निगेटिव चीजों में चली जाती है, जिससे भय होता है। लेकिन वास्तव में गहरे अर्थों में देखा जाए तो अध्यात्म में निगेटिविटी बनी ही है पॉजिटिव करने के लिए। जैसे काली जी है, काली जी का रूप अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन काली जी बनी इसीलिए है कि वो दुष्टों का संहार करे, जिससे चीजें पॉजिटिव हो सके। तो हम उनके संहारक पक्ष को देखते हैं, नहीं भैया वो सृजन के लिए है। जैसे खाद के सड़ने के बाद वो पौधों को एनर्जी देकर नए फल के रूप में प्रकट होते हैं। तो गहरे अर्थों में मूल नक्षत्र जो है वो इसी तरह से काम करता है। तो मूल शब्द से आप अवगत हो गए होंगे और इसका स्वरूप बहुत अच्छा चित्र आपने शेयर किया है, एकदम बढ़िया है, इससे तो प्रतीत हो मूल रहा है। जो समझ में आया अभी तक हाँ कि मूल खुद तो जमीन के अंदर रहता है, हाँ वो खुद को दिखाता नहीं है, हाँ और लेकिन पेड़ जो है वो उस मूल से के भरोसे ही बढ़ता है। और वो जो मूल है वो नीचे जाकर पानी और जो भी चीजें उस पेड़ को चाहिए वो लेके आता है, हाँ पर दिखाई नहीं देता। और हाँ सारे पेड़ की जड़ जो है वो आखिर मूल ही है। हाँ तो हाँ, उस तरह से हम उसकी परिभाषा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब समाज में मूल जो लग्न से प्रभावित होंगे या मूल राशि वाले, वो इसी तरह से समाज को देने वाले हैं और अपने आप को दबाते हैं। लेकिन सारा संघर्ष उन्हीं का है, जन्म उन्होंने दिया, कोशिश उन्होंने किया। प्रकृति के प्रति ये बड़े सचेत होते हैं। मैंने मूल लग्न प्रभावित लोगों को देखा, वो प्रकृति के प्रति सचेत रहते हैं। मतलब जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे खेती बाड़ी, जैसे पेड़ पौधे, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, छोटे से छोटे आदमी का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। देखा ना, पंक्ति के अंतिम आदमी के बारे में सोचना, प्रकृति के बारे में सोचना, समाज के बारे में, अपने बारे में कम सोचते हैं। एक समस्या आती है, इनकी जो फैमिली बॉन्डिंग होती है वो उतनी अच्छी नहीं जाती। कारण क्या है? भाई जड़ जो होता है उसके पास कोई सुख सुविधा तो होती नहीं, वो किसमें होता है? मिट्टी में होता है। लेकिन जो अपने फूल को खिलाता है, कभी आप ध्यान से देखिए, फूल सबसे ऊपर खिलता है। भाई जहां पे डाली खत्म होती है, जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है, उस पे फूल आता है। तो हम तो फूल की सुंदरता देख के बहुत खुश होते हैं, एकदम बढ़िया सुंदर और साफ। लेकिन उसकी जड़ वो मिट्टी में, और आता कहां से? वहीं से। तो जड़ इनकी गहरे अर्थों में फैमिली है।
वहां पे ये बहुत सुविधा नहीं देने वाले, लेकिन अपने कर्म और एनर्जी से जो फल देते हैं, और फल इनका अकेले के लिए नहीं होता है। फूल खिलता है या कोई फल आता है, वो ये नहीं कहता कि आप मुझे दो, वो कहता मैं खिला हूं, जिसका मन में आए वो मेरी सुगंध ले, जो मन में आए तोड़ ले। ये ध्यान देने वाली बात है। मूल मतलब खुद तो बेचारा एकदम नीचे है, लेकिन जो फल और फूल देता है वो सुंदरतम होता है और अच्छे से अच्छा होता है। और अगर मैं हाँ कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, जिस तरह से आपने अभी विस्तृत रूप से परिभाषा की मूल नक्षत्र की, तो मतलब जाहिर है कि हम क्लास के पहले ही हमने एग्जांपल्स डिसाइड किए थे। तो मैं उन सारे एग्जांपल्स को देख रहा था, सोच रहा था उनके बारे में, और हाँ इसीलिए मैंने आपको बीच में रोक दिया कि क्या हम एग्जांपल्स को देखेंगे अभी? बिकॉज बहुत बहुत अच्छी तरह से मैं मूल नक्षत्र को लिंक कर पा रहा हूँ उन एग्जांपल्स को। हाँ, अभी अभी एग्जाम्पल, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके ना उसके बाद हम हाँ, ठीक है, एग्जाम्पल पे चलते बिल्कुल। हैं। नहीं, एग्जाम्पल तो आपका जो भी होगा वो हम लेंगे, बिना एग्जाम्पल की क्लास पूरी नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से चीजें समझ में आती हैं। तो हमने बात की मूल नक्षत्र पे, तो जड़ से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपको मैंने शेयर किया। अब हम चलते हैं इनकी देवी देवता पे। भाई ये तो प्रतीक था, अभी तक सारी जानकारी हमने प्रतीक से लिया। अब हम बात करते हैं इनके देवी की। निवृत्ति और भगवान शंकर के नटराज रूप का प्रतीक इनको माना जाता है। निवृत्ति के बारे में कहा जाता है कि जब लक्ष्मी जी पैदा हुई तो उनके साथ अलक्ष्मी भी पैदा हुई, लक्ष्मी जी के साथ अलक्ष्मी भी पैदा हुई। देखिए, हिंदू धर्म की जो भी व्यवस्था है वो बड़ी वैज्ञानिक है। दिन की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती जब तक रात ना हो। ध्यान दीजिएगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव के सामंजस्य को जिस तरीके से भारतीय संस्कृति ने अपने अंदर पिरोया है ना, इतना बेहतरीन उदाहरण कहीं नहीं मिलता। निवृत्ति को आप निगेटिव जो देख रहे हैं, मैंने अभी पीछे कहा अष्टमेश का धनेश है, वो 8th हाउस का बैंक बैलेंस है, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, भाग्य में कन्वर्ट हो रहा है। 9th हाउस क्या है? अध्यात्म और भाग्य और हायर एजुकेशन। अध्यात्म, भाग्य और हायर एजुकेशन। तो ये जो निवृत्ति शब्द आई है, त्यागना, छोड़ना, नष्ट करना, क्या भैया नष्ट करना है? जातक के अंदर जो निगेटिव चीजें होती हैं उसको नष्ट करता है। और कभी कभी ये आदमी गलत दिखता है, लेकिन जानते हैं गलत है नहीं, वो आपकी निगेटिविटी को नष्ट करने के प्रयास में। तो कभी आपने बालक को देखा ना, छोटे बालकों को जब हम नहलाते हैं तो वो रोते बहुत है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि बालक साफ सुथरा हो जाए, जो गंदगी उसके शरीर पे वो चली जाए। लेकिन बालक को तो यही लगता है ना, सारे लोग मिलके हमको पानी में डुबो रहे हैं, इसीलिए वो रोता है। तो इनकी जो निगेटिविटी दिखती है, वास्तव में गहरे अर्थों में निगेटिविटी है नहीं। ये किसी प्रतीक से प्रभावित होकर उसको खत्म करना चाहते हैं। ये जो खत्म करने वाला शब्द है, इसीलिए इसको निगेटिव लिया जाता है। लेकिन मेरा मानना है यह मूल नक्षत्र जो है, इसमें जितने लोग पैदा होते हैं, खासतौर से मैं लग्न को प्रभावित करूंगा, चंद्रमा भी होगा तो वो भी अपना प्रभाव देगा, लेकिन लग्न में जो प्रभावित, अगर इनको एक सही दिशा बचपन से मिली, एक अच्छा संस्कार मिला, और ग्रहों ने अगर इनको गड़बड़ी नहीं दी, तो बहुत ऊपर जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है इन्होंने विकास, विकास का कारण क्या है? पिंडे ब्रह्मांडे अस्तु, पिंड के अंदर ब्रह्मांड छिपा है, जड़ के अंदर सारा कुछ छिपा है। इनके अंदर एनर्जी का भंडारण रहता है, खूब एनर्जी रहती है। और इस नाते इस नक्षत्र के स्वामी के संबंध में जो निगेटिव शब्द आता है, इनको माना जाता है मतलब ये खराब देवी है, अलक्ष्मी है। यहाँ अलक्ष्मी जो शब्द यूज हुआ है, अलक्ष्मी का मतलब है अध्यात्म में जाने के लिए आपको धन को त्यागना पड़ेगा।
जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग धन को कह के धन को त्याग, मतलब बोल रहे हैं कि धन नहीं लेना चाहिए, उसके बाद धन ले रहे हैं। तो क्या दूषित हो रहा है? उनका अध्यात्म दूषित हो रहा है। आपने देखा ना, आजकल लोग बड़ी बड़ी बात तो की जा रही है, लेकिन धन वो लिए जा रहे हैं। इसके पीछे एक चीज केवल मूल में क्या नष्ट हो रहा है? उनका अध्यात्म नष्ट हो रहा है। यही जो मूल में नष्ट होता है, गहरे में, उसी को ये कटर करते हैं, कट करते हैं। ये कटर शब्द मैंने क्यों लगाया, इसको भी मैं आपको बताता हूँ। मूल नक्षत्र स्वामी कौन है? हमने देवता की बात की, स्वामी कौन है नीलय जी? आप देखिए, इसके स्वामी केतु। केतु है। हाँ, केतु केतु है। को क्या माना जाता है? कट। क- केतु को कट का कारक माना जाता है। ये काटेंगे क्या? जो आपके अंदर बैंक बैलेंस की लालसा है, उसको ये कट करते हैं। और एक बहुत मजेदार प्रेडिक्शन आपके मन में डालता हूं। नवम जो है वो आपके सेकेंड हाउस का 8th हाउस है। और आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि हमारे ऋषियों ने दूसरे और 7वें घर को मार्केस क्यों कहा, जबकि 7वां घर केंद्र है, पत्नी का है, तो भैया मार्केस क्यों? दूसरा घर बैंक बैलेंस का है, तो मार्केस क्यों? वास्तव में मार्केस का लक्ष्य यहां पर इतना ही है कि जो भी आध्यात्मिक चीजें हैं, उनका लक्ष्य किसी को भौतिक सुख देना नहीं है, उनका लक्ष्य है मोक्ष। तो मोक्ष में सबसे ज्यादा बाधा कौन सी आती है? धन और परिवार, पत्नी। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इसको मार्केस कहा। और सेकेंड हाउस का अष्टमेश है, 9th हाउस, मतलब बैंक बैलेंस का मार्केस है अध्यात्म। और सेकेंड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? फैमिली मेंबर्स देखते हैं। तो जब आपका 9th हाउस जगेगा, तो सबसे पहले किसका नुकसान होगा? भाई अष्टमेश मजबूत होगा तो लग्न का नुकसान करता है, ये सिद्धांत है। तो 9th हाउस मजबूत होगा तो सेकंड हाउस को छोड़ेगा। तो सेकंड हाउस छोड़ने का मतलब घर परिवार छोड़ेगा, बैंक बैलेंस छोड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा क्लासिकल मामला। तो 9th हाउस इन अर्थों में जब जगता है तो कट करता है। कट कहां से आया? केतु। मूल नक्षत्र का स्वामी कौन है? केतु। तो हमने देखा कि मूल लग्न में पैदा हुए लोग जैसे जैसे ऊपर आते हैं तो फैमिली से ये विदा होने लगते हैं, समाज से विदा होते हैं, लेकिन समाज में ही रहते हैं। किसकी तरह? सन्यासी की तरह। किसकी तरह रहते हैं? सन्यासी की तरह रहते हैं। कमर के हिस्से में या कमर से नीचे के हिस्से में इनका अधिकार होता है। धनु राशि, कमर, किडनी का बैंक बैलेंस लेकर ये लोग बैठे रहते हैं। वृश्चिक का बैंक बैलेंस है ना, वृश्चिक से आप देखेंगे यूरिनरी ये सब एरिया देखा जाता है। अब यहां तक। और हाँ, चरित्र के संबंध में देखिए आपने लिखा है कि चरित्र उत्तम होता है। उत्तम का तात्पर्य जब प्योर आध्यात्मिक आदमी है, जब प्योर है, तो ये दिखे या ना दिखे, कई बार तो दिखता नहीं कि इनका चरित्र अच्छा है, लेकिन वास्तव में ये सन्यासी प्रवृत्ति के होते हैं। त्याग और मोह इनके अंदर समाप्त, मतलब उसकी वृद्धि होती है। मोह खत्म होगा, त्याग बढ़ेगा। तो ये गुण इनमें पाया जाता है। तो हमने बात की देवता के संबंध। अब स्वामी, स्वामी जब केतु होते हैं तो सबसे पहली चीज, एक बहुत अच्छी चीज आपको बता दें। अगर आप महादशा में बुध और केतु की महादशा देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है, तो आप जान लीजिए बालक ने मूल नक्षत्र में जन्म लिया। मूल नक्षत्र में जन्म लेना अच्छा नहीं माना जाता। कारण क्या है? वास्तव में केतु के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, सब जानते हैं। बीमारी के भी कारक, मोक्ष के भी कारक है। तो जब ये जन्म लेते हैं तो घर में किसी को आर्थिक, शारीरिक या खुद इनके शरीर पे थोड़ी सी समस्या आने की संभावना रहती है। लेकिन वन डायमेंशन प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि लग्नेश कितना मजबूत है, अष्टमेश की क्या कंडीशन है। लेकिन नॉर्मली केतु को अच्छा न मानकर, क्योंकि केतु संन्यास के कारक हैं और
प्रकृति में, समाज में लोगों की इच्छा रहती है भैया भौतिक सुख ज्यादा आए, माँ बाप चाहता है हमारा बच्चा सन्यासी ना हो, उस नाते इसको मूल नक्षत्र माना गया है, अच्छा नहीं माना गया। लेकिन ये बड़ा पवित्र और अच्छा नक्षत्र है, और भौतिक जगत के लिए तो नहीं, आध्यात्मिक जगत के लिए ये बहुत उत्तम नक्षत्र है। केतु के बारे में कहा जाता है कि उनके पास सर नहीं, क्या है, धड़ ही धड़ है, केवल शरीर का निचला है। ये जो निचला हिस्सा होता है ये प्रतीक किसका है, मेहनत का प्रतीक है। तो इस नाते मैंने देखा कि मूल नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं वो मेहनती खूब होते हैं, और जिस काम को करते हैं ना पूरी शिद्दत और मेहनत से करते हैं। एक बहुत मजे की बात बताता हूँ निलय जी, ध्यान दीजिएगा, एक व्यवहारिक बात। आपकी आंखें हैं, आप रास्ता परिचित चलते हैं तो बेखौफ होके चलते हैं और रास्ते को देखते नहीं, और वहां एक नया पत्थर आता है तो आपके पैर से टकराता तो आप चिल्लाते हैं किसने रख दिया। भाई आंखें आपकी थी, आपका रास्ता जाना हुआ था, लेकिन आपने देखा नहीं। लेकिन मूल नक्षत्र का स्वामी या केतु से प्रभावित आदमी वो रास्ते को जब भी जाएगा वो देखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे पास आंखें नहीं, और इस आंखें ना होने के नाते वो कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो जब ये अपने दुश्मनों पे अटैक करते हैं या किसी समस्या पे अटैक करते हैं, तो आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, ये कंप्लीट पैकेज अटैक करते हैं, कहीं से भी कोई कमी छोड़ना ही नहीं चाहते, फुल्ली एकदम, मतलब कहीं से मारना है तो पूरा एकदम नब्ज चेक करके आएंगे, मर गया कि नहीं मरा। जैसे मूल भी जब पानी पूछता है, बीच में पत्थर आए या कैसे भी आए, अगर उसे हाँ, पता है कि जहां पर पानी है वो उस तरह से अपने जड़ों को लिए निकाल ले रास्ता जाता। रास्ता निकाल ही लेता है। हाँ 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 हाँ, और मैं जो विजुलाइज कर रहा हूँ कि मतलब इनको और कुछ नहीं चाहिए उस पत्थर से, और कुछ दिक्कत नहीं है। वो पत्थर को वहीं पे रख के वो अपना रास्ता निकाल कर अपने बिल्कुल, वो मुकाम तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही आपने। और इनके अंदर एक क्षमता और होती है, बीज से वृक्ष की यात्रा। बीज से वृक्ष की यात्रा मतलब शुरुआत से बड़ा होना है तो छोटे। मैंने बहुत बार देखा मूल नक्षत्र वाले लोअर फैमिली से अपने आप को ऊपर ले जाते हैं, या अगर फैमिली अच्छी है लेकिन वो अपने व्यक्तित्व से अपने आप को ऊपर ले जाते हैं। बीज से वृक्ष की यात्रा, और अपने आप को वो जितने ऊपर होते जाते हैं अपने आप को लोअर करते जाते हैं, मतलब ऊपर इनकी वृद्धि होती है और ये अपने आप को नीचे, नीचे का तात्पर्य जड़ें और गहरी होती जाती है, ये और जमीन के नीचे चले जाते हैं। तो केतु पे हम लोग थे, तो केतु कट के कारक है, अध्यात्म के कारक है, जिनके बारे में हम लोगों ने बात की। प्रोफेशन के संबंध में अगर बात की जाए, स्वास्थ्य के संबंध में तो हमने बात की, कमर, कमर से नीचे ये प्रॉब्लम देते हैं। प्रोफेशन के संबंध में अगर बात की, हाँ, इसको एक बार ऑपरेशन झेलना पड़ता है, क्योंकि केतु जब आएगा कट मारेगा। आध्यात्मिक जगत के साथ साथ शारीरिक जगत में भी ये कट मारते हैं, ऑपरेशन होना। अगर मतलब मेडिकल कट नहीं होगा तो प्राकृतिक कट लगता है, जैसे गिरना, चोट लगना, या मैंने देखा है पाइल्स की बीमारी भी पाई जाती है, क्योंकि पाइल्स काइंड्स ऑफ कट, ब्लीडिंग होना, तो ये कट कभी कभी मारते हैं। ये स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में बात है। हाँ, स्किन पे भी इसका इफेक्ट देखा जाता है, एलर्जी भी कही जा सकती है। स्किन, इसलिए हमने कहा कि एलर्जी का इफेक्ट हम स्किन पे ज्यादा दिखता है, लेकिन इन्फेक्शन एलर्जी इनके चांसेस ज्यादा रहते हैं, लीवर में भी होने के रहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में होने के चांसेस, मतलब इन्फेक्शन केतु कारक है और इन्फेक्शन देता है। केतु इन्फेक्शन का ही नहीं, जो भी, हाँ, इन्फेक्शन के साथ साथ जो वायरस टाइप की चीजें हैं, केतु सूक्ष्म है। राहु किसी चीज को बढ़ाता है और केतु जानते हैं पेन ड्राइव। आत्मा क्या है? आत्मा शरीर का सबसे छोटा हिस्सा है। आत्मा जो है शरीर का सबसे ऐसा हिस्सा है जिसको मेडिकल नहीं पकड़ पाता। तो किसी विषय को सूक्ष्मतम करने की क्षमता केतु के पास है,
इसीलिए तो कट करता है ना, पीस कर देता है, एकदम छोटे छोटे भागों में बांट। किसी भी बड़े से बड़े वृक्ष का बीज आप देखेंगे कितना बड़ा होगा, छोटा सा। तो मूल नक्षत्र की जो प्रासंगिकता है इन अर्थों में है। हमने बात की नाम पे, देवता पे और स्वामी पे। अगर अब आप चाहते हैं उदाहरण ले आना तो ले आ सकते हैं, नहीं तो हम नवमांस के चारों चरणों पे बात करेंगे। हाँ, नवमांश के चारों चरण बात कर लेते हैं हाँ और फिर हम उदाहरण की तरफ जाएंगे। हमें ठीक। वक्त का भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो भी लाइव करना है, तो हाँ 45 मिनट तक हमको खत्म करना होगा। ठीक ठीक ठीक। तो मूल नक्षत्र के चार जो चरण हैं, पहला चरण मेष नवमांस में आता है, और दूसरा वृष नवमांस में, तीसरा मिथुन और चौथा कर्क में। नीलय जी, अगर आपको ज्योतिष जानना है तो अगर नक्षत्र और चरण का अध्ययन आपने नहीं किया तो प्रिडिक्शन की बारीकियां नहीं आएगी। ऐसे तो मूल नक्षत्र में हमने जो वर्णन किया ये पाया जाएगा, लेकिन जैसे ही नवमांस में वो परिवर्तित होगा, इसमें फाइनिंग और चेंजिंग आनी शुरू। अब जैसे हमने सबसे पहले मेष कहा, मेष का स्वामी कौन है? मंगल। अब मंगल और केतु मिलेंगे। अब ये मेहनत और संघर्ष को कहीं न कहीं बढ़ाने वाले हैं। दो लगे ना, आपकी मंगल क्या करेगा? पूरे जीवन संग मेहनत, सेनापति है भाई, उसको युद्ध करना है। और उसके ब्रेन का जो हिस्सा है वो एक्टिवेट होगा, अपने विचारों से समाज की कुरीतियों को काटेगा। कुरीति मैंने क्यों कहा? क्योंकि मूल नक्षत्र है क्या? वो निगेटिविटी का प्रतीक है, और मंगल आया है, अब उसको संघर्ष करेगा, काटेगा। तो मैंने ज्यादातर देखा कि जो मेष नवमांस में होते हैं वो लोग मेहनत करके अपने आप को आगे ले जाते हैं। और मेष मतलब पहला शरीर, व्यक्तित्व, सेल्फ मेड पर्सनालिटी होती है, अपने नाम से ये जाने जाती है, अपने घर के होते हैं। आपने सुना होगा ना, जैसे आप भाई अमिताभ बच्चन, तो मान लीजिए हरिवंश राय बच्चन के घर के थे, लेकिन हरिवंश राय बच्चन किसके घर के थे? अपने घर के। ये जानने किसके नाम से जाते हैं? अपने घर के नाम से जाते हैं। तो इनकी प्रश्न, उसका कारण है मेष पर्सनालिटी है, केतु गई है, केतु मतलब केतु के रोमांस में। तो कहीं न कहीं ये सेल्फ मेड पर्सनालिटी होते हैं। हाँ, चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है, लेकिन वो चिड़चिड़ापन बड़े गहरे में होता है कि किसी चीज पे जब काम करते हैं ना, लॉन्ग टर्म काम करते हैं, क्योंकि मेष कहीं न कहीं आपके दिमाग का भी प्रतीक है, आपकी बुद्धि का भी प्रतीक है। तो मैंने देखा मूल नक्षत्र, हाँ, ये बचपन में शरारती होंगे या तो बहुत ही ज्यादा मेहनती और लक्ष्य को भेदने वाले होंगे। किसी भी कार्य को कैसे किया जाए, इनकी टेक्निक्स, कैसे मेहनत की। तो मैंने देखा बचपन में भी कभी-कभी ये लोग संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, या बचपन से ही अपने आप को दिखाते हैं कि होनहार वीरवान के वो चीखने पात। ये लोग अपने कार्य को करने की क्षमता को दिखाते हैं समाज को, कैसे किया जाए। ये मेष नवमास। अब वृष नवमास की बात करते हैं। किताबों में लिखा है कि वृष नवमास में जब जाता है, ये जातक जो है पानी से, धन से, परिवार से। केतु किसमें गया है? गहरे अर्थों में इन चीजों में गया है। तो केतु उथल पुथल मचाता है। तो कई बार देखा गया है कि लोगों को परिवार का सुख उतना अच्छा नहीं रहता, पैसा होगा भोग नहीं करते, त्यागी प्रवृत्ति के होते। वाणी से, इनकी जो वाणी होती वो समाज को एक तरह से अलग आयाम देने वाली, लोगों को नए तरीके से देखने वाली होती है। वैसे वृष नवमांस में जाना बहुत अच्छा हमारे धर्म मतलब ज्योतिष की किताबों में नहीं माना गया, लेकिन मेरा मानना है कि इनकी वाणी जो होती है वास्तव में अच्छी होती है। वो देखने में भले कड़वी हो, लेकिन गहरे अर्थों में बहुत अच्छी होती है। और इनका जो बैंक बैलेंस है, लोगों को भले दिखे, इनका आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है। इनका जो बैंक बैलेंस होगा वो आध्यात्मिक हो। ये रिच है। कहाँ से रिच है? व्यक्तित्व से रिच है, गहराई से रिच है। ये मूल नक्षत्र को पूर्व जन्म का भी कारक माना जाता है।
तो जो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं वो इस नवमांस में ज्यादा पाए जाते हैं। अब हम बात करें मिथुन की। वास्तव में मिथुन में जाना मूल नक्षत्र का और अच्छा माना है। पब्लिक कन्वर्सेशन, समाज में अपनी बातों को रखने की क्षमता, क्योंकि बुध की राशि है ना, ये जहां रहेंगे अकेले नहीं रहेंगे, इनके पास अपना पौरुष होगा। केतु क्या है, केतु का सर तो है नहीं, कि शुरुआत ही हाथों से होती है। ये हैंड वर्क इनका खूब रहता है, समाज के लिए भी ये काम करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, समाज की बुराइयों को कट करके बाहर निकालना चाहते हैं। तो समाज में दूर दूर तक इनके रिश्ते भी होते हैं, दूर दूर तक मतलब समाज से, लोगों से वो जुड़ पाते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क नवमांस। कर्क नवमांस में बृहस्पति उच्च का होता है। मूल नक्षत्र है तो धनु की राशि में। तो कर्क नवमांस में अक्सर हमने देखा है कि मूल नक्षत्र का सबसे ज्यादा गोल्डन नवमांस है। इनके पास घर, वाहन, गाड़ी सब कुछ पाया जाता है। तो क्योंकि भैया इनका जो नव राशिपति है इनमें आके उच्च का होता है। मंगल में फेवरेबल था, विष में भाई सम था, बुद्ध के साथ भी अच्छा संबंध नहीं है, लेकिन कर्क में बड़ा अच्छा संबंध जाता है। तो मैंने देखा कि लोगों के पास जमीन, प्रॉपर्टी सब कुछ पाई जाती, लेकिन ये बहुत भोगी प्रवृत्ति के नहीं होते। भोगी प्रवृत्ति के क्यों नहीं होते, क्योंकि 9th हाउस से गवर्न हो रहा है, 8th हाउस का वो सेकंड हाउस है। तो लेकिन इनके पास सुख समृद्धि और एक चीज और है, समाज में लोकप्रियता भी रहती है। आपने ज्योतिष में देखा होगा कि 4th हाउस में लोकप्रियता को भी ले आते हैं, क्योंकि लोकप्रियता और लोकप्रियता जो होगी ना, उसकी भी एक बारीकी मैं यहाँ पे शेयर करूँ। ममत्व की तरह होगी, क्योंकि 4th हाउस से हम माँ देखते हैं, तो प्रेम और आकर्षण होगा। मतलब आप जैसे माँ बच्चों को प्रेम से देखती, ये अगर बड़े पद पे होते हैं तो समाज के लिए कुछ ऐसा लगाएंगे कि जिससे गरीब से गरीब आदमी, कमजोर से कमजोर आदमी, छोटे से छोटे आदमी को लाभ हो सके। अगर ये गरीब होते हैं तो दूसरे गरीब के भी सहारा बनने की पूरी कोशिश करते हैं। इनमें ये भाव आ जाए। ये रही नवमांस की स्थिति। आइए अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। तो आपने कुछ उदाहरण रखे हैं? हाँ, आप म्यूट है, म्यूट है नीला जी। मेरे पास 3 उदाहरण है अंशु अच्छा जी। अच्छा। बस नाम पहले दिखा देता हूँ। हाँ, कुंडली सही शेयर करिए। हाँ ये लग्न में मूल नक्षत्र है। हाँ, लग्न में मूल नक्षत्र की है। हाँ ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी है, सुषमा जी है, अच्छा और अच्छा। रतन टाटा जी है। अच्छा अच्छा। तो पहले किसका ले? किसी का भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब चलो, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का पहले लेते हैं फिर। हाँ, सो लाल बहादुर शास्त्री है। शेयर करिए। तो आप कुंडली शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल, एक सेकंड। तो और ये सॉफ्टवेयर हाँ आप ही डेवलप कर रहे हैं ना? हाँ, ये मेरा अपना सॉफ्टवेयर है, आपको तो और पता है। आपने और इसमें बड़ी आवश्यक चीजें डाली हैं सब। हाँ, सो ये स्पेशली रिसर्च के लिए सॉफ्टवेयर है। हम्म, अभी तो कोई मंशा नहीं है इसकी ये इस करने की। पब्लिकली करने का, बट लेकिन एक रिसर्च के करिएगा, लिए है। करिएगा, हम जैसे लोगों को बड़ी जरूरत है, क्योंकि आपने इसमें बहुत सी चीजें डाली, मतलब हाँ, बहुत जितनी सारा आवश्यक चीज डाला चीजें। है। इसको मैं फ्लेक्सिबल रखना चाहता हूँ, ये सॉफ्टवेयर को। जो जो चीजें आज की तारीख में ज्योतिष में बहुत सारे सूत्र जो है वो आजकल के इंटेलेक्चुअल्स बाहर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो उन ऐसे सारे सूत्र जो नए नए आ रहे हैं वो यहाँ पर
रिसर्च के लिए लोगों को काम आए, ये सबसे ज्यादा इसका बड़ा ऑब्जेक्टिव है मेरा। तो अगर आते हैं हम विषय पे, तो ये उनकी कुंडली है, जहाँ पे धनु लग्न की कुंडली है, हाँ, और नवमांश इनका मेष लग्न का है। मेष नवमांस। मेष नवमांश। तो चलिए, बहुत अच्छा है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी देखने में तो भाग्येश का नौमा मतलब लग्न दिखा, लेकिन आपको पता है कि ये आदमी आचरण और व्यक्तित्व से बहुत ऊपर था, और इन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किया वो बड़े लोगों के लिए नहीं किया। हरित क्रांति, अनाज अधिक से अधिक पैदा करना, राजनीति को ईमानदारी का एक नया आयाम दिया। हाँ। हमने यही कहा था कि ये लोग निचले तबके के आदमी। अभी मैंने परसों एक फोटो देखी थी गूगल पे, जब अनाज की कमी हुई तो इन्होंने कहा कि हर जगह गेहूं बोया जाए, और इन्होंने अपनी पत्नी के साथ गेहूं काटते हुई फोटो जो है वो पब्लिश हुई थी पेपर में। इन्होंने उपवास भी रखे थे। हाँ, उपवास भी रखा था, और ये सारा कुछ सोचते थे समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए कि अगर मैं नहीं खाऊंगा एक दिन, तो हो सकता किसी गरीब को इस हिस्से का भोजन प्राप्त। और इन्होंने जो जो सुधार किया उसी का नतीजा है आज भारत में। हमको लगता है, नीलय जी, भगवान न करे किसी को खाना ना मिले, लेकिन अनाज सड़ रहा है आज आपके देश में। इन्हीं की देन है, इन्होंने कृषि को इतना आगे बढ़ाया कि आज अनाज सड़ रहा। और देखिए, मूलांक भी आपने लाके खड़ा किया। हम लोग मूलांक की भी क्लासेस चलाएंगे। 2 बार 9 आया है और 6 आया है। 9 भी अपने आप में मंगल और संघर्ष और योद्धा का प्रतीक। तो मेष नवमांस में जाने के नाते इन्होंने जीवन भर युद्ध किया, इससे समाज की बुराइयों से, समाज की समस्याओं से। इन्होंने स्वयं भोग ही नहीं किया। इनकी तो बहुत सारी कहानी है। इनकी पत्नी कभी महसूस ही नहीं कर पाई कि हम इतने बड़े आदमी की पत्नी। और हाँ, इनकी जो योजनाएं थी, सोच थी, वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत सब कुछ। एक ये अद्भुत आदमी थे। तो उनकी मेष माता जी को नवमांस। तो पता ही नहीं था हाँ कुछ दिनों तक कि वो मंत्री पद पे है, रेलवे मंत्री हाँ पद हाँ, पे है, पता भी नहीं था कुछ दिनों तक। आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, जड़ में जो लोग रहते हैं उनको सुख सुविधा नहीं मिलती, उसके तने को, उसके फूल को सुविधा, और वो फूल सबका है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी वो सारे गुण विद्यमान बिल्कुल। है। तो अच्छा दूसरा उदाहरण है। एग्जांपल लेते हैं रतन टाटा जी का। एक्चुअली रतन सुषमा जी का टाटा। लेना चाहता था, लेकिन रतन टाटा जी आ गए। अच्छा, तो ठीक है। रतन टाटा जी वास्तव इनका में भी। ये महापुरुष हैं। हाँ। ये महापुरुष हैं। एक इंडस्ट्रियल को, एक व्यवसायी को महापुरुष की पदवी नहीं मिलती, लेकिन रतन टाटा जी ने अपने आप को ये किया कि समाज में इनका बड़ा सम्मान है। और इनके चार्ट को थोड़ा ऊपर करिए, धनु देखिए। लग्न का चार्ट। हाँ, धनु लग्न का चार्ट है। रतन जी ने भी समाज के सबसे निचले हिस्से के बारे में सोचा। आपको पता होगा इनकी जो चीजें, और एक खासियत रतन जी के साथ और है, रतन जी टाटा से जुड़े एम्प्लॉयरों को सुनते हैं बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब अपने से जुड़े हुए लोग, और राष्ट्र के वातावरण से लेकर सबके बारे में इनका बड़ा चिंतन मनन रहता है। तो हमने कहा था कि ये ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं। तो समाज में जब कोई आपदा आती है, विपदा आती है, तो आपने देखा होगा रतन जी सबसे पहले आके खड़े होते हैं और समाज को अपनी जीत देना चाहते हैं। ये मतलब आज के दौर के कॉर्पोरेट गुरु बोल सकते हैं इनको, पहले हाँ तो। हाँ। और दूसरा, इन्होंने जिस तरह से टेल्को का टाटा मोटर्स में रिवाइवल किया, और उसके लिए उन्होंने जिस तरह से इंडिका करके कार लेके आई, और बाद में नैनो लेके आई, मैंने बहुत पास से देखा है वो रिवाइवल। मतलब टेल्को एक बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था, जब रतन जी ने टेक ओवर किया, और कोई विश्वास नहीं था किसी में कि एक कोई नया कार का मॉडल लाके पूरा रिवाइवल होगा, बट वो उन्होंने करके दिखाया। और तीसरी बात इनके बारे में बताऊं तो
जो लोग ये जानते हैं टाटा मोटर्स और उसकी मतलब टाटा ग्रुप और उसका जो संपत्ति है, उससे हमेशा हर एक को लगा ही रहता है कि ये दुनिया के एक बहुत बड़े श्रीमंत क्यों नहीं है, हाँ, धनवान क्यों नहीं है, ये सबको समझ मतलब एक क्वेश्चन लगा ही रहता है। हाँ, और उसका कारण बहुत कम लोगों को मालूम है, हाँ, क्योंकि इनका पूरा पैसा जो है वो ट्रस्ट में चला जाता है, बाकी धनवान व्यक्तियों की तरह ये उनके नाम से नहीं रहता है। और इसीलिए ये जो बड़े धनवान व्यक्ति है, मतलब जग के सब पहले 100 में इनका नाम शायद नहीं आता है, ये उसका एक रीजन है। ये सारी चीजें आप मूल नक्षत्र से लिंक कर सकते हैं, इसलिए मैंने बताई। हाँ। नहीं तो मूल नक्षत्र का काम ही है कि जड़ को नहीं कुछ चाहिए, जड़ सब कुछ लेकर केवल फल और फूल और पत्तियां और समाज को दे देता है। तो ये बेहतरीन उदाहरण है, और मैंने देखा है अक्सर ये लोग समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। कोई और नवमांस की दिखाइए, ये कौन किस नवमांस में थे? ये मेष नवमांश में थे। ये मेष अभी थे। सुषमा जी का जो है वो है अलग नवमांश। हाँ, ये क्योंकि उनका, थोड़ा सा, हाँ, इनका मर्क्यूरी है मूलांक। हाँ, बुध मंगल और शुक्र। या ये आपके सॉफ्टवेयर में चीजें बहुत व्यवस्थित क्रम में, हमको नहीं लगता अंक ज्योतिष को भी कोई सॉफ्टवेयर आज के टाइम में ऐड करके दे रहा, अंग और ज्योतिष आप तो आपकी सारे ही कृपा चार्टों को एक साथ है। करके बहुत अच्छा है। चलिए। अंग ज्योतिष तो आपकी ही कृपा है। नहीं, हमको बहुत सहजता रहती है, क्योंकि अंक ज्योतिष काम करता है। बिल्कुल। अंक ज्योतिष तो पे बहुत अच्छा फल आता ये चौथा चरण में इनका चौथे चरण में जन्म है, है। सुषमा जी का। मूला नक्षत्र के। हाँ, मूला अच्छा, नक्षत्र के। चलिए, कर्क नवमांश में कारण लेंगे। कर्क नवमांश है इनका। हाँ, कर्क नवमांश। तो सुषमा जी के जीवन में राजनीतिक सुख और भोग विलास भी खूब रहा, और इन्होंने भी समाज के निचले तबके के बारे में सोचा, और बीमारी में भी अंत में आपने देखा होगा शरीर का निचला हिस्सा इनका प्रभावित था। बिल्कुल। हाँ, तो कहीं न कहीं मूल नक्षत्र, और एक चीज और था, इन्होंने भी नीचे से शुरुआत की, मेहनत किया, अपने दम पे इन्होंने राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल किया, और हमको लगता है कि प्रथम पंक्ति में थी बीजेपी की जब तक। बिल्कुल प्रथम नंबर। और एक नारी होकर अपने उस वचन से ही इन्होंने अपने आप को बहुत ऊपर तक लाया। और नारियों के लिए तो खास तौर से कांग्रेस के अलावा अगर किसी नारी ने अपने आप को इतने बड़े मापदंड में पहुंचाया, क्योंकि कांग्रेस में इंदिरा जी थी, ठीक है, सोनिया जी या जो भी, वो एक बैकग्राउंड से आई, लेकिन सेल्फ डिपेंड राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ऊपर जाने वाली औरतों में इनका नाम गोल्डन रूप से रखा जाएगा। टॉप 5 में तो ये रहेंगी। इन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया, और समाज में एक अलग मापदंड अच्छा है, और इन्होंने सबके बारे में सोचा। बिल्कुल। मतलब सुषमा जी के बारे में अचरज इस चीज का है कि वो उस पक्ष में आती है जहाँ पे बहुत अच्छे वक्तृत्व वाले लीडर्स हैं। हाँ, अटल वहां जी पे भी इन्होंने लीजिए खड़ा या किया, बहुत, पर वहां पर भी खुद को खड़ा करना ये बहुत बड़ी बात है, मतलब। और वो तो भी नारी होके। देखिए, पुरुष वो भी प्रधान नारी समाज है, होकर, बिल्कुल पुरुष प्रधान समाज में। और और ये तो जब जब आज से इन्होंने, है भी नहीं, अब से है 20 साल 30 साल पहले, जब बिल्कुल समाज में ये रूढ़वादिता ज्यादा थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक था, अच्छा उदाहरण था। और अब तो मन में शायद मूल नक्षत्र के संबंध में कोई विषय नहीं होगा। नहीं, बहुत अच्छी तरह से आपने इस नक्षत्र को भी विस्तृत रूप से परिभाषित किया, और अब मुझे हम तो लोग पक्का अगले नक्षत्र पे कॉन्फिडेंस है। मिलेंगे, पूर्वाषाढ़ा। अच्छा, ठीक है। पूर्वाषाढ़ा पे हम लोग फिर मिलते हैं। और चलिए, इसको भी हम लोग यूट्यूब पे। हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी रहेगा। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि लोग इसको सही में सुनने के बाद उस इंफॉर्मेशन को उजागर करेंगे, मतलब उनको अच्छा लगेगा पक्का। ठीक। राधे राधे।